बल्दिया उज़्मा कराची केएमसी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक और कारनामा अंजाम दे दिया। केएमसी वेलफेयर ऑफिसर एसोसिएशन ने अपने मुलाजमीन के साथ साथ मुल्क की अहम और मुमताज शख्सियात को भी एजाज बख्शा और केएमसी ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के दफ्तर में यूनुस हमदम के साथ एक शाम का एहतमाम किया, जो कि यकीनन एक खूबसूरत शाम करार दी जा सकती है। इस मौके पर मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, बशीर कमर, ताजदार आदिल, फिल्म स्टार मुस्तफा कुरैशी, राहिला टवाना, रिजवान सिद्दीकी, सैयद फरासत रिजवी, फिल्म साज सईद रिजवी, कासिम जिलाली, इकबाल लतीफ, अली हसन साजिद, प्रोफेसर नौशाबा सिद्दीकी, मिर्जा यासीन बेग, अवैस अदीब अंसारी और इल्म व अदब और फिल्म, रेडियो, टेलीविजन की मारूफ शख्सियात ने यूनुस हमदम के साथ एक खूबसूरत शाम में शिरकत की। इस मौके पर यूनुस हमदम के लिए आने वाले मुकर्ररीन ने किन ख्यालात का इजहार किया, सुनिए इन्हीं की ज़बानें। तकरीर कर रहे थे तो इस दौरान जैसे कि उन्होंने बताया कि ताजदार आदिल साहब हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम मैनेजर रहे, फिर हमारे एमडी हो गए, जीएम हो गए, और ये हवाला कोई ये तो नौकरी के हवाले से, लेकिन एक हमारे मुल्क के मुमताज़ शायर हैं ताजदार आदिल साहब, जो हमारे दरमियान तशरीफ लाएँ। तो हम केएमसी ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से दिल की गहराइयों के साथ खुश आमदीद कहते हैं। खबरदार बात, जब तकरीर शुरू नहीं हुई थी तो गुफ्तगू, जो लोग मेहमान आ रहे थे उनसे गुफ्तगू जारी थी, तो एक शख्सियत ने यह दावा किया कि यूनुस रिजवी को उनसे ज्यादा पुराना यूनुस हमदम साहब को उनसे ज्यादा पुराना कोई नहीं जानता है। अगर कोई ऐसा शख्स है जो उनसे ज्यादा पुरानी उनसे ताल्लुक हो तो वो हाथ उठाए हॉल में। कोई ताल्लुक तो नगमों से नहीं रहा फिल्म में, क्योंकि मेरे कैरेक्टर्स ही ऐसे रहे जिनका जिक्र भी हुआ। अलबत्ता ये जरूर है कि जिस फिल्म में भी हम होते थे और उसमें यूनुस हमदम का नगमा होता था, तो कई फिल्में ऐसी रही हैं जो अपने गानों की वजह से, गानों में शायरी की वजह से, मौसीकी धुन की वजह से हिट हुई हैं, कामयाब तरीन हुई हैं, सिर्फ गानों की वजह से ही। इस तरह वो ज़माना जब हम लाहौर में थे, हमारे पास तो टाइम नहीं था, 24 घंटों में से 18 घंटे तो काम करते थे, और टेढ़ी शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेके दूसरी रात को सुबह 3 बजे तक हम काम करते थे, 4-4, 5-5 फिल्मों की शूटिंग। तो यूनुस हमदम साहब को मैं देखता था, कभी किसी कमरे में बैठ के नगमे लिख रहे हैं, कभी किसी कमरे में बैठकर नगमे दुआ सलाम होती थी, और कोई बहुत ज़्यादा कभी मिलाप नहीं हुआ। लेकिन अब मैं बहुत ही फख्र महसूस करता हूँ। वैसे भी मैं सोचता हूँ कि जो पाकिस्तान को छोड़कर गए हैं, जिक्र भी हुआ कि हजारों लाखों हमारे दमाग पाकिस्तान को छोड़कर अब्रॉड चले गए, कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई कनाडा, कोई कहाँ। और हो सकता है, मुझे मालूम ना हो, लेकिन मैंने देखा है कोई इस तरह वापस अपनी मिट्टी को चूमने के लिए नहीं आया जिस तरह यूनुस हमदम हर 3 महीने के बाद आता है। जो इस शहर में सबसे पहले यूनुस हमदम से मिलने का शर्फ रखती हूँ। हमारा एक ग्रुप था और हम सब बच्चे थे, हम जब मिले और आज तक हम मिलते चले आ रहे हैं, और जो मोहब्बत उस वक्त कायम हुई थी वो अब तक मौजूद है। हमारा शहर बहुत अच्छा शहर है, वो बच्चों को पालता है, पोसता है, पढ़ाता लिखाता है, एक मकाम देता है, एक नाम देता है, उनको एक काम देता है, और वो ये सब कुछ करते हैं। और करके जब वो बाहर चले जाते हैं तो हमारा शहर उनको आबदीदा होकर खुदा हाफिज कहता है, लेकिन जब भी वो आते हैं तो उन्हें वेलकम भी करता है, खुशामदीद भी करता है, उनका ख्याल भी करता है, उनके लिए महफिलें भी सजाता है। और आज
कई एक महफिलें इससे पहले भी मुनक़िद हो चुकी हैं यूनुस हमदम के लिए, और ये डिज़र्व भी करते हैं कि इनके लिए शहर में जितनी भी महफिलें सजाई जाएं कम है। ख़ातिन हज़रात, यूनुस का हमारे दरमियान चाहे वो कितने ही फासले से पे रहते हों, मोहब्बत का रिश्ता हमेशा कायम है। इनकी सबसे बड़ी खूबसूरतियत यह है कि इनका हाफजा बहुत तेज है और इस हाफजे में कोई शख्स इनसे कभी महव नहीं होता इनके हाफजे से, और ये अच्छे इंसानों की निशानी होती है। घटिया इंसान तो कुछ भी कह के, माइक पकड़ के कुछ भी कह के चले जाते हैं और हम सब उन्हें माफ भी कर देते हैं, लेकिन यूनुस हमदम की यहाँ मौजूदगी हमारे लिए बहुत बहुत बाइस फख्र है, बाइस मोहब्बत है। और इस पीछे बुराई और सामने बुराई का अब वक्त ख़त्म हुआ। इख्तिसार की मुझे हिदायत है और मैं इख्तिसार इसलिए नहीं कर पाता कि जब मैं PGP एम्प्लॉय यूनियन का चेयरमैन हुआ करता था तो लोग कहते थे कि इसका पहला गेयर तकरीर का 15 मिनट के बाद लगता है, तो मैं न्यूट्रल गेयर में ही इसको छोड़ता हूँ। और यूनुस भाई आते रहें, ना आए तब भी हमारे दिलों में हैं, और आएंगे तो हमेशा हमारी आंखें आपकी राह में बिछी रहेंगी। तो जो महफिलें सजती हैं, मैं सजना कहूँगा कि तरह तरह के फूल नज़र आते हैं माशाल्लाह। वो हमारे लिए भी इसलिए अच्छी होती है कि बहुत अरसे, बाज़ लोग सालों बाद मिलते हैं, लेकिन इनकी वजह से मैं आज इत्तेफाक से बरसों के बाद मेरे एक बड़े पुराने कुली आसिफ अंसारी साहब भी नज़र आ गए। बड़ी खुशी हुई सब लोगों को देख के। आज यूनुस हमदम साहब की इस तकरीब में आते हुए मुझे ये यकीन था कि उनके बहुत सारे दोस्त यहाँ पर आएंगे और उनसे अपनी रफ़ाकत का एक अहवाल बयान करेंगे। यूनुस हमदम, जैसा कि अभी कहा गया, वाकई सबके हमदम हैं, और वो जो शेर है कि ज़ौक़ किसी हमदम में देरीना का मिलना, बेहतर है मुलाकातें मसीहा और खिदमत से। तो वो वाली बात जो है वो पुराने दोस्तों से मिलके जो खुशी होती है उसका अंदाज़ा वही कर सकता है जिसको पुराने दोस्त मुयस्सर हो। वो जो गालिब ने कहा था एक ज़माने में कि साहब 40 साल पुराना तो अब दुश्मन नहीं मिलता, मुझे दोस्त मिल जाए तो कैसी खुशी की बात है। तो हमदम साहब जो हैं वो दोस्तों के दोस्त हैं। बहुत ज़माने पहले मुझे एक बार फिर एजाज़ मिला है, लेकिन इससे पहले अंजुमन तरक्की उर्दू में एक नशिस्त इनके साथ थी। हिमायत अली शायर साहब उसके सदारत कर रहे थे और उस मौके पे भी मुझे कुछ गुजारिशात करने का मौका मिला था। उस वक्त मैंने इनकी किताब के हवाले से और इनकी शायरी के हवाले से बतौर ख़ास ज़्यादा गुफ्तगू की थी। कहते हैं हर बड़ा आदमी अपनी शख्सियत और फ़न में कई जिहाद का हामिल होता है। गालिब की मिसाल लीजिए तो गालिब शायर भी था, ख़ानदान तैमूरिया की तारीख़ का मुतरजिम भी, खुतूत निगारी के हवाले से जदीद उर्दू नस्र का मेमार भी, रुमूज़ तसव्वुफ़ का नुक्ता शनाज भी, माहिर लुगात भी, और फ़ारसी ज़बान व अदब पर गहरी नज़र रखने वाला फ़ारसी का साहिब तर्ज शायर भी। इसी तरह इक़बाल शायर भी थे, फ़लसफ़ी भी, मुतकल्लिम भी, माहिर इक़्तिसादियात भी, सियासतदान भी, कानूनदान भी, अरबी ज़बान के आलिम भी और फ़ारसी ज़बान के बेमिसाल शायर भी। उर्दू अदब की तारीख़ से ऐसी सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं। इस पस मंज़र में जब मैं मारूफ फिल्मी नग़मा निगार यूनुस हमदम के बारे में सोचता हूँ तो उनकी शख्सियत और फ़न में भी मुझे एक से ज़्यादा अदबी और तख्लीक़ी रुख नज़र आते हैं। वो बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, नए अंदाज के कहानी नवीस भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं, हिदायतकार भी और मालूमात अफजा कालम निगार भी, और आला दर्जे के गीत निगार भी, कामयाब कमर्शियल ब्रॉडकास्टर भी और सफ़े अव्वल के इश्तिहारी कॉपी राइटर भी। और मेरा बहरहाल अखबार और सहाबा से ज़रूर ताल्लुक़ है और यकीनन तकरीर से भी मुझे कोई
मुझे जींस फन में भी कोई महारत हासिल नहीं है। हाँ, अलबत्ता बाहर की रिपोर्टिंग, और वो भी रिपोर्टिंग भी हो कि उन्होंने कहा, वो रिपोर्टिंग उस दुनिया से मेरा ज़रूर ताल्लुक़ है और एक तवील अरसे से ताल्लुक़ है। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं जब शोबिस की रिपोर्टिंग करने टेलीविज़न जाता था तो ताजदार आदिल भाई उस वक्त बड़े इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर थे और बड़े इम्पोर्टेंट प्रोग्राम किया करते थे। तो हमारी उनसे तकरीबन हफ्ते में एक बार दो बार मुलाकात होती थी और हम टेलीविज़न प्रोग्रामों को कवर करने के लिए टेलीविज़न जाते थे और रेडियो टीवी की डायरी लिखा करते थे। तो मैं यूनुस भाई के हवाले से, चूँकि मेरे बड़े भाई हैं और मेरे लिए तो मेरे वालिद की जगह है और उन्होंने मुझे हमेशा ज़ाहिर है कि अपने बच्चों ही की तरह रखा है, तो मैंने इस शोबे में कदम भी रखा तो अपने भाई को देख कर ही रखा कि उनका ताल्लुक़ भी लिखने लिखाने से था। और उस वक्त वो निगार अखबार में कॉलम लिखा करते थे और उस वक्त वो मुख्तलिफ रिपोर्टिंग भी किया करते थे फिल्मी दुनिया की। तो मुझे भी जाहिर है कि बचपन से जो मैंने देखा अपने भाई को लिखते पढ़ते हुए, तो थोड़ा बहुत जिसे कहते हैं कि मुझे उसकी वो हासिल हुई और मैं भी इस जानिब जो वो चला। लेकिन शायरी और अदब से यकीनन मैं इतना उसमें गहराई में नहीं जा सका और मैं अखबार में एक रिपोर्टर की हैसियत से जो है वो मैंने अपने आप को जो है वो फोकस किया। तो यूनुस भाई यकीनन न सिर्फ मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए एक बहुत ही मोहतरम और सरपरस्त शख्सियत है। जबकि इस मौके पर यूनुस हमदम ने अपने ख्यालात का इजहार किस तरह किया, ये ज़रूर सुनिए। सैर अंसारी जो हमारा अदब का, हमारे मुल्क का एक कीमती असासा है, इनकी यहाँ मौजूदगी ऐसी है कि ये हमारे लिए एक साइबान की तरह है, ये अदब के साइबान की तरह है। तो मैं तो बहुत ममनून हूँ सैर अंसारी साहब का कि उन्होंने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि इस मेरी तकरीब में तशरीफ़ लाए। मैं जनाब डॉक्टर सैफुर रहमान साहब का, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का, ताजदार आदिल का, फरासत रिजवी का, बशीर कमर का, अनीस मर्चेंट का और मेरे साफ़ी दोस्तों में से वसी कुरैशी, सूफ़ी और अब्बास, आफ्ताब जैदी, शगुफ्ता साहिबा, नसीम नाजिश साहिबा, प्रोफेसर नौशाबा सिद्दीकी साहिबा, इब्राहीम और बेशुमार दोस्त अहबाब यहाँ मेरे मौजूद हैं, डॉक्टर जावेद मंजर, मैं बहुत मशकूर हूँ आप तशरीफ़ लाए और आपकी शिरकत से और इस महफिल को रौनक मिली। मैं अपने तमाम दोस्तों का, अहबाब का बहुत मशकूर हूँ। इस तकरीब को जिस मोहब्बत से सजाया गया उसमें अली हसन साजिद और बिलाल साहब का बड़ा हिस्सा है, मैं उनका भी बहुत ममनून हूँ। जो मोहब्बतें इन्होंने मेरे लिए लुटाई हैं, मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल तो नहीं था जैसे जैसे अल्फाज इन मोहतरम शख्सियतों ने मेरे लिए इस्तेमाल किए, लेकिन इसके पीछे जो इनकी मोहब्बत का एक बेकरार समंदर था, मैं उसको समेटते हुए अपने आप को बहुत एक कमतर, एक छोटा सा शायर महसूस कर रहा हूँ और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैंने एक वक्त गुजारा 12 साल लाहौर में बनबास लिया कराची से, इंडस्ट्री में बहसियत कहानी नवीस, मुकालमा निगार और नवा निगार, और मेरी बहुत फिल्मों में मोहम्मद अली, मुस्तफ़ा कुरैशी, नदीम, शाहिद, वहीद मुराद और बेशुमार आर्टिस्टों ने काम किया। मेरे मोहतरम आगा मसूद साहब ने जिस अंदाज से मेरा तस्करा किया कि जब मेरी किसी भी मतलब ये महफिल में मैं जब होता हूँ तो आगा मसूद साहब इतनी मोहब्बत से तशरीफ़ लाते हैं और अपनी तमाम मसरूफियात को तर्क कर देते हैं, और मेरी कोई ऐसी तकरीब नहीं होती जिसमें आगा साहब मौजूद ना हो। और आगा साहब जब मिलते हैं तो इस तरह मिलते हैं जैसे कोई फूल खिल उठा। तो ये हमारे एक गुलिस्तान है दोस्ती का जिसके ये सारे फूल हैं, तो अल्लाह ताला इन तमाम फूलों को इसी तरह महकता रखे। बशीर कमर साहब इतनी दूर से आए और इस महफिल में बहुत कम वो इस किस्म की आदमी महफिलों में आते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। तकरीब के आखिर में मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने अपने इज़हार ख्याल करते हुए क्या कहा, ये सुनिए। ताजदार आदिल साहब, फरासत साहब, मिस्टर बशीर, बहुत ही मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती थी कि आज
मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को आंखों के सामने से देखा, यकीन नहीं आया, यकीन जानी, बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि ऐसा अभी दुनिया में हो सकता है कभी। मैं कैडेट कॉलेज का पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पे हफ्ते में 2 मूवीज़ दिखाई जाती हैं, एक अंग्रेज़ी और एक उर्दू, इसलिए कि बहुत सख्त ट्रेनिंग होती है वहाँ पर। तो मेरे ख्याल से जिस ज़माने में बाबरा शरीफ, कविता और संगीता और शबनम का ज़माना था, तो शायद ही कोई ऐसी मूवी हो जो मैंने ना देखी हो, शायद ही कोई ऐसा गाना हो जो मैंने ना सुना हो, और मुस्तफ़ा कुरैशी की शायद ही कोई ऐसी फिल्म हो जो मैंने ना देखी हो। तो मुझे बहुत खुशी है, और मोहतरम यूनुस हमदम साहब जो कि मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब के दूल्हा हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। आई एम रियली डिलाइटेड टू बी हियर, और ये बहुत मैं एजाज़ की बात समझता हूँ कि कैसे शख्स की जो कि जिनकी हिम्मत और तवानाई और किसी हमालिया से कम नहीं, और जिनकी हमजस शख्सियत है, और जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि हैविंग मेनी फेदर्स इन हिज कैप, एक ही वक्त में शायर, अदीब और अफसाना निगार, फिल्में लिखना, फिल्मों में नगमे लिखना। मैं समझता हूँ कि जो अदब है उसमें क्लासिकल अदब को बहुत अहमियत हासिल है, लेकिन जो फिल्मी अदब है उसमें जो बैलेंस है और लोगों में दिल में जो उतरना है, उसकी भी ये सिन्फ भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ज़रूर अपने आप को मनवाएगी। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, बहुत सारे बड़े बड़े शुराओं के लोगों को अशार याद नहीं है, लेकिन ये दो जो गज़लें थीं साहिर लुधियानवी की, वो अमर हो गई। केएमसी वेलफेयर ऑफिसर एसोसिएशन ने आज एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम करके यकीनन यूनुस हमदम की कारकर्दगी का एतराफ़ किया, वहीं उनको हासिल मुकाम को भी सलाम किया, जबकि इस मौके पर उनको खुसूसी तौर पर शील्ड दी गई। इस मौके पर केएमसी वेलफेयर ऑफिसर एसोसिएशन के तमाम मेंबरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।